So let's move further 7th class. Our next topic is how does an advertisement get made. किस तरह से advertisement जो है बनती है, हमारा जो अगला topic है. And one more thing boys, you can see all my videos at my YouTube channel, just right there Ankush Kataria, and you will get all the videos. If any student is not able to receive the video in the group, अगर कोई बच्चा ग्रुप में वीडियो नहीं देख पाता है या उससे मिस हो जाता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने सिर्फ अंकुश कटारिया लिखना है और आपको मेरे सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एडवर्टाइजमेंट. सो एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू बाय ब्रांड. मतलब किसी भी ब्रांड को खरीदने में या किसी भी ब्रांड की वैल्यू बनाने में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. हमने पीछे भी इन वीडियोस में देखा, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया. दिस डज नॉट हैपन ईजिली एंड सेवरल 100 बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस. कहता है भी दिस डज नॉट हैपन ईजिली, कहते हैं ये आसानी से नहीं होता. एंड सेवरल 100 बुक्स, बहुत सारी बुक्स जो है हैव बीन रिटन ऑन दिस, बहुत सारी बुक्स जो है इसके ऊपर लिखी गई हैं. एडवर्टाइजमेंट एम टू गेट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड. मतलब एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदें. दिस बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टाइजमेंट वी शुड वॉन्ट टू बाय द ब्रांड. कहता है दिस बेसिकली मीन्स, इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो तो देखने के बाद आपको उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए. लेट अस सी हाउ पर्सन हु मेक एडवर्टाइजमेंट्स डिसाइड ऑन द इमेजेस. कहता है वो किस तरह से इमेजेस डिसाइड करते हैं. आप लोग देखेंगे टेक्स्ट एंड पर्सनल इमोशन टू यूज़ टू सेल देयर प्रोडक्ट. और कहता है किस तरह से वो हमारे पर्सनल इमोशंस को जो है वो इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो इन प्रोडक्ट्स को बेच सकें, इन प्रोडक्ट को जो है वो उनकी ब्रांड वैल्यू बना सकें और किस तरह से इन प्रोडक्ट को के लिए हमें टेम्प्टेड कर सके या हमें ललचा सके. सो आप लोग देख रहे हो यहाँ एक प्रोसीजर सा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो. ये बुक का चैप्टर भी है जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. हम लोग अगले पेज पर देखते हैं. एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी. हम लोग एडवर्टाइजिंग और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं. देखिए कहते हैं देयर आर वेरियस वेज विच एडवर्टाइजमेंट लिंक्स टू इशू ऑफ इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी. कहते हैं हमारे आज के लोकतांत्रिक समाज के अंदर इक्वालिटी के इश्यूज़ को लेकर एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसको भी लिंक किया जाता है. एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी. किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा पैसा लगता है. यूजुअली करोड़ ऑफ रुपीज़ आर स्पेंट एडवर्टाइजिंग एक ब्रांड. एक ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं. प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टाइजमेंट इज़ द मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अब उसे बनाने में भी इतना पैसा लगता है तो उसको आगे एडवर्टाइजमेंट्स को शो करने के लिए या टीवी चैनल्स के ऊपर उसको दिखाने के लिए भी ये बहुत महंगा होता है, उसके ऊपर भी बहुत पैसा लगता है. बिकॉज देर आर सो मैनी एडवर्टाइजमेंट्स इन द मार्केट टुडे. कहता है आज मार्केट में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती है. कंपनीज हैव टू शो द एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन. कंपनी को बार बार उस एडवर्टाइजमेंट को दिखाना पड़ता है टू हैव इट स्टिक द इन पीपल्स माइंड, ताकि वो लोगों के दिमाग से जुड़ सके, लोगों के दिमाग में उसकी इमेज बन सके. वट दिस ऑफन मीन्स दैट ओनली लार्ज कंपनीज कैन एडवर्टाइज. कहता है वट दिस ओनली मीन्स ऑफन मीन्स, कहता है इसका प्राय क्या मतलब है कि जो बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज हैं वो ही एडवर्टाइज कर पाती हैं. इफ़ यू ओन ए स्मॉल बिजनेस, कहता है आप अगर एक बिजनेस चलाते हो, अपना एक बिजनेस चलाते हो, यू विल नॉट हैव द मनी to show your product on TV or national newspaper and magazine. कहता है अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है then you will not have the money to show, भी आपके पास पैसा नहीं होगा your product to on TV, भी आपका प्रोडक्ट टीवी पर आए और नेशनल न्यूज़पेपर में या राष्ट्रीय न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन के अंदर हो. सो पर्सन हु सेल पापड़, जो व्यक्ति पापड़, पीकल, स्वीट्स एंड जैम्स दैट दे हैव मेड एट होम आर नॉट कंसिडर एज फैशनेबल एज ब्रांड प्रोडक्ट्स. कहता है वो ब्रांड प्रोडक्ट्स की बजाय वो इतने फैशनेबल नहीं दिखाई देते. जो घर में पापड़ बनाते हैं या पीकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, जैम बनाते हैं, तो वो कई बार जो होता है वो इतने फैशनेबल कंसीडर नहीं होते. दे ऑफन हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन ए वीकली मार्केट. तो कहता है उन्हें अपने प्रोडक्ट को जो है वो वीकली मार्केट में बेचना होता है. एंड नेबरहुड शॉप्स या पड़ोस में जो दुकानें होती हैं दैट यू विल रीड
अबाउट इन द फॉलोइंग यूनिट, या मतलब फॉलोइंग यूनिट में आप उन चीज़ों को रीड करते हो या देखते हो, उनके अंदर होता है. इट आल्सो मेक अस बिलीव दैट थिंग्स दैट आर पैक्ड एंड हैव ए ब्रांड नेम आर फार बेटर देन थिंग्स दैट डू नॉट कम इन पैकेट्स. कहता है और इट आल्सो मेक्स अस बिलीव, कहते हैं ये हमें इस तरह से भी विश्वास दिलाती है कि जो चीज़ पैकेट्स के अंदर है या जो ब्रांड के साथ जुड़ी हुई हैं आर बेटर दैन, कि वो जो है वो खुली हुई चीज़ों से, और जो चीज़ें पैकेट्स के अंदर नहीं है और जो चीज़ें पैकेट्स के अंदर है, पैकेट वाली चीज़ें जो है वो खुली हुई चीज़ों से ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा बेटर है. वी फॉरगेट दैट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज़ लिटल टू डू विद द पैकेजिंग दैट इज इट कम्स इन. कहता है वी फॉरगेट इट, भी हम लोग ये भूल जाते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज़ अ लिटल, भी मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, टू डू विद द पैकेजिंग, भी सिर्फ उसकी पैकेजिंग की गई है दैट इट कम्स इन, जिस पैकिंग में ये आती है. दिस शर्ट दिस शिफ्ट सॉरी दिस शिफ्ट टू पैक्ड प्रोडक्ट्स नेगेटिवली अफेक्ट्स द सेल्स ऑफ सेवरल स्मॉल बिजनेस. कहता है दिस शिफ्ट टू पैक्ड प्रोडक्ट, कहता है इससे जो है वो पैक्ड प्रोडक्ट जो होता है नेगेटिवली अफेक्ट्स द सेल्स ऑफ सेवरल स्मॉल बिजनेस. इससे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस जो होते हैं उनको बहुत गहरा असर पड़ता है, उनकी उनकी सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. फोर्सिंग पीपल आउट ऑफ देयर लाइवलीहुड, मतलब उससे बहुत सारे लोगों की आजीविका जो होती है वो ख़त्म हो जाती है. इन ए डेमोक्रेसी इन विच ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड बी एबल टू लीड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी. कहता है डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति एक समान है और हर व्यक्ति को अपनी लाइफ जो है वो शान और शौकत से जीने का अधिकार है. एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग टेंड टू प्रमोट ए सर्टेन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर. और कहता है उसमें जो गरीब लोगों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है वो एक उनकी उनसे उन चीज़ों की जो रिस्पेक्ट होती है, ये कहता है भी एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो कुछ इस तरह से शो करती है, गरीब लोगों के लिए रिस्पेक्ट जो होती है उसमें शो नहीं होती. दे आर नॉट द फेस वी मोस्ट ऑफन सी इन द एडवर्टाइजमेंट. कहता है ऐसे फेसेस को जो है या गरीब लोगों के फेसेस या उन चीज़ों के जो फेसेस होते हैं वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाए नहीं जाते हैं. एंड सो वी टेंड टू डिसमिस देयर लाइफ्स एज वर्थलेस. तो और हमें लगता है कि उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से वहाँ से वर्थलेस हो जाती है, जिनका कोई महत्व नहीं है और वो हमें उनका कोई रोल नहीं दिखाई देता. तो एडवर्टाइजमेंट सीधा सा जो है वो लोगों में भी डिफ्रेंशिएट कर देती है. आप देखेंगे कि हमेशा रिच लोग, पावरफुल लोग जो है वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए दिखाए जाते हैं, कभी भी गरीबों के ऊपर ये बात नहीं आती है. एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट अपील्स टू पर्सनल इमोशन, कहते हैं ये हमारे पर्सनल इमोशंस पे अपील करती है. आल्सो टेंड टू मेक पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन ब्रांड फील बैड. कहता है जो लोग जो है कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स को नहीं खरीद पाते उनको कुछ बुरा भी लगता है. दे फील दैट दे आर अनएबल टू गिव देयर लव वंस एंड द बेस्ट केयर दैट ब्रांड प्रोडक्ट्स अपीयर टू ऑफर. कहते हैं दे फील दैट, मतलब उनको ये लगता है कि दे आर अनएबल टू गिव देयर लव, कि वो अपना प्यार जो है लव वंस द बेस्ट केयर, कि वो उनको अच्छा केयर नहीं दे पाते, दैट द ब्रांड प्रोडक्ट्स अपीयर टू ऑफर, जो ब्रांड प्रोडक्ट्स से हमें दे सकते हैं, ब्रांड प्रोडक्ट के द्वारा हम अपना लव और केयर जो है वो दे सकते हैं. और जब वो उनको नहीं खरीद पाते तो उनके मन में एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक हीन भावना जो होती है उनके अंदर आ जाती है. So, advertising by focusing on the lives of the rich and famous helps us forget about the issue of poverty. कहता है ये हमें गरीबी को भूलने के या गरीबी को भूलने में भी जो है वो इस तरह से रिच लोगों के ऊपर फोकस करती हुई और गरीबी के इश्यूज़ को जो है वो भूलने में भी हमारी हेल्प करती है या बताती है. पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिग्निटी, लोगों की शान और शौकत, उसमें भेदभाव करना जो होता है वो सिखाती है. ऑल ऑफ विच आर सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेसी. कहता है एवरीबडी इज़ इक्वल और एवरीबडी हैज़ इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी. हर किसी को डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी से फंक्शनिंग करने का अधिकार है. मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट्स, कहता है मोर देन जस्ट सेलिंग अस ए प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट टेल अस हाउ वी शुड लिव आवर लाइव्स, व्हाट वी शुड एस्पायर एंड ड्रीम फॉर, हाउ वी शुड एक्सप्रेस आवर लव, व्हाट इट मीन्स टू बी स्मार्ट, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल. कहता है भी मोर
देन जस्ट सेलिंग ए प्रोडक्ट्स, कहता है ये प्रोडक्ट को सेल करने के अलावा एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ को जीना है। व्हाट शुड वी एस्पायर एंड ड्रीम, हमारे क्या आकांक्षाएं और हमारे क्या सपने हैं। हाउ वी शुड एक्सप्रेस, मतलब हमें अपना प्यार किस तरह से दर्शाना चाहिए। व्हाट इट मीन्स टू बी स्मार्ट, कैसे आप स्मार्ट बन सकते हो। सक्सेसफुल, सफल कैसे हो सकते हो। एंड ब्यूटीफुल, कैसे सुंदर बन सकते हो। एज सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कहता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के सिटीजन होते हुए इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। कहता है भी किस तरह से एडवर्टाइजिंग हमारे लाइफ को जो है वो उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है। ये भी हमारे लिए समझना, ये इस बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाय क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्टाइजमेंट्स डू, कहते हैं भी आलोचना, बाय क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस बात को बहुत क्लियरली समझते हुए कि व्हाट एडवर्टाइजमेंट डू, वी एडवर्टाइजमेंट क्या करती है। वी कैन मेक बेटर डिसीजन, भी हम लोग जो है वो एक अच्छे डिसीजन ले सकते हैं अबाउट वेदर वी विश टू बाय ए प्रोडक्ट और नॉट, कि हमें उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा है या रखनी चाहिए या उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर चैप्टर, ये हमारा चैप्टर है। आई होप के यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द हाउ एन एडवर्टीजमेंट वर्क्स, कैसे किस तरह से हमारे इमोशन के साथ वो खेला जाता है या किस तरह से हमें इमोशनली किया जाता है, किस तरह से हमें ब्रांड के साथ जो है वो अटैच किया जाता है। एंड और किस तरह से लोगों में इक्वालिटी की भावना को जो है वो एक डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि जो लोग ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते, उन्हें लगता है कि वो अच्छा अपने बच्चों का अच्छा प्यार, अच्छा केयर नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से एडवर्टाइजमेंट का रोल है। आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आज आप एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग समझ गए होंगे कि, और आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में इन एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा पैशनेट नहीं होंगे। सो और अपना डिसीजन जो होगा वो बिल्कुल सोच समझ के लेंगे और ब्रांड की चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स को जो है वो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ एनी क्वेरी इज़ देयर देन यू कैन मेक ए कॉल टू मी। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, देन आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।